हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ऑटोकैड के डेमो लेक्चर में। मेरा नाम अभिषेक खाम्बे है। मुझे 10 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने 2000 प्लस बच्चों को ट्रेनिंग दिया है। तो ऑटोकैड में बेसिकली 2D के लिए यूज़ होता है। इसमें 3D भी है और 2D भी है, पर 99% काम 2D के लिए यूज़ होता है। ओके। कॉलेज में आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वगैरह देखा होगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो वो भी हम ऑटोकैड में कवर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एंगल मेथड क्या रहता है, थर्ड एंगल मेथड क्या रहता है, उसके बाद व्यूज कौन से रहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यूज, ऑर्थोग्राफिक व्यूज, एक्सोनोमेट्रिक व्यूज, तो वो सब भी कवर किया जाता है। तो कंपनीज में ऑटोकैड का काम कैसे रहता है वो एक मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कंटिन्यूस प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। कॉलेज में अपने हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स का वगैरह डायग्राम वगैरह देखा रहेगा, तो वैसा ही ये वाला ये टाइप का वगैरह ड्राइंग रहता है। ओके। यहाँ पे अलग अलग सिम्बल्स के नाम वगैरह दिए हैं। राइट साइड में आपको देखोगे तो बिल ऑफ मटेरियल वगैरह दिया है। साइड में आपको यहाँ पे आप देखोगे तो टेम्पलेट वगैरह दिया रहता है। यहाँ पे लेजेंड है, मतलब कौन सी लाइन किसके लिए यूज वगैरह हुई है। तो ये तो ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह ऑटोकैड पे किए जाते हैं। उसके बाद मैकेनिकल में और डक्टिंग का काम जो रहता है, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स का तो मैंने एक बताया। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स एक सिंबल आपको दिखाता हूँ। डीसी एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंबल ओपन करता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स है। ये प्री डिफाइन इंश्योर रहता है हर एक सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैंने एक सिंबल कॉल किया। तो अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स का सब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें ये ऐसे सिंबल्स दिख रहेंगे। ओके। तो ये कंप्रेसर का है, सिलेंडर का है, डबल एक्टिंग सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर वगैरह। तो इसके बेसिस पे भी सर्किट डायग्राम वगैरह किए जाते हैं। okay? उसके बाद HVAC रहता है। HVAC में हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का रहता है। यहाँ पे इवेपोरेटर है। यहाँ पे स्टीम टर्बाइन है। इसके बाद वेल्डिंग के इसमें सिंबल्स वगैरह भी मिलेंगे आपको। उसके बाद पाइपिंग के वगैरह सिंबल्स है। पाइपिंग में जाओगे यहाँ पे तो एल्बोज वगैरह है। तो ये आप यूज करके सर्किट, अलग अलग सर्किट डायग्राम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो मैकेनिकल में। ये एक और एक प्रोजेक्ट है, ये आप देखोगे तो इसका भी काम हमारे पास आया था अभी। ये HVAC ड्राइंग का प्रोजेक्ट है। ये इस टाइप का काम ऑटोकैड में किया जाता है। यहाँ पे रिड्यूसर वगैरह है, सपोर्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। ओके। यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल वगैरह दिखेगा वगैरह। तो कंपनी का ड्राइंग है इसलिए मैं पूरा ये दिखा नहीं सकता। उसके बाद ये एक प्रोजेक्ट था, ये भी एक रिसेंटली आया था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये हॉपर का एक ड्राइंग है, कंसेप्ट ड्राइंग है। मतलब कंसेप्ट ड्राइंग बनाया जाता है, उसके बेसिस पे उसका 3D में काम किया जाता है। 3D में दूसरे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि सॉलिडवर्क्स रहेगा, कैटिया में रहेगा, क्रियो रहेगा। ओके। तो ये कंसेप्ट ड्राइंग था, जिसमें यहाँ पे सर्कल्स वगैरह निकाले, डायमेंशंस वगैरह दिए, यहाँ पे डायमीटर वगैरह दिखेगा। उसके बाद इसकी एक असेंबली ड्राइंग वगैरह दी बनाई है। तो ये ऐसा काम ऑटोकैड में किया जाता है। ओके, कंसेप्ट ड्राइंग का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आपको ऑटोकैड का शॉर्टकट दिखेगा। ओके। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। ओके। इसका कंपनी है ऑटोडेस्क। सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड, वर्जन है 2024। ओके। तो ऑटोकैड का वर्जन 2016 से अभी तक का जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो सब सेम ही है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके। सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये ऐसी विंडो आ जाएगी। ओके। यहाँ पे रिसेंट आप देखोगे तो रिसेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके। तो आप कौन से भी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ मैं, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ। लेफ्ट साइड में आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा।
और ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अभी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए हैं। ओके, तो आपका कंसिडर करो पुराना प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। नया आपको ड्राइंग चाहिए तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, न्यू के ऊपर क्लिक कर लो, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये वर्क स्पेस है जिसमें हम काम करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो भी ड्राइंग्स रहेगा वो इसके अंदर रहेगा। पीछे के जो बॉक्सेस है उसको हम ग्रिड्स बोलते हैं। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑटोकैड में बेसिकली ये पूरा कवर किया जाता है, जहाँ जो भी आपको सामने दिख रहा है। ओके, तो वो सब पूरा कवर किया जाता है। अभी यहाँ पे आप ड्रॉ पैनल देखोगे तो ड्रॉ पैनल में क्या है, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल। ओके, जो भी ड्राइंग के मतलब जो भी शेप्स रहते हैं वो आपको ड्रॉ पैनल में मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऐसे ये ड्रॉ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये मॉडिफाई का ऑप्शन है। मॉडिफाई में आपको जो भी ड्राइंग रहेगा उसको आपको एडिट वगैरह करना है। ओके, कॉपीज करना है, मूव करना है, रोटेट करना है, मिरर, स्केल वगैरह, तो वो सब मॉडिफाई में वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अनोटेशन का ऑप्शन है। अनोटेशंस में आपको डायमेंशंस देना रहेगा। ओके, लीडर्स है, बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना है, तो वो सब आपको टेबल्स में मिल जाएगा। ये पे मैं दिखाता हूँ जरा सा। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट दिया है, ये वाला टेक्स्ट है, तो आप यहाँ से वगैरह वो टेक्स्ट वगैरह ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये लीडर दिखा है, तो यहाँ पे ये लीडर का ऑप्शन है, उसमें आपको सब लीडर वगैरह ऐड करना रहेगा, तो आप यहाँ से वगैरह ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे राइट साइड में आपको टेबल दिखेगा, तो ये टेबल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लेने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन है। लेयर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग लाइन्स दिए। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिखेंगे। यहाँ पे ये इक्विपमेंट्स अलग अलग है, ये सेंट्रीफ्यूज है। ओके, उसके बाद ये वाला कंट्रोल पैनल वगैरह दिया है। ओके, तो हर एक के लिए अलग अलग कलर वगैरह यूज़ किया है, तो आप यहाँ से वगैरह सेट करके काम चालू कर सकते हैं ऑटोकैड में। ये बेसिकली लेयर्स मतलब कलर्स रहता है। ओके, हर एक कलर के लिए हर एक ड्राइंग के लिए अलग अलग कलर यूज़ किया है। उसके बाद एडवांस में हम ब्लॉक्स वगैरह लेते हैं। कई इंस्टीट्यूट ऐसे है जिसमें ब्लॉक्स वगैरह आगे के ये पोर्शंस नहीं लेते। ओके, तो ब्लॉक में वगैरह क्या रहता है, अभी कंसिडर करो ये वाला सिंबल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला पोर्शन अलग सिलेक्ट होगा, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ ये वाला अलग सिलेक्ट होगा, ये वाला अलग सिलेक्ट होगा। ओके, तो ये बेसिकली ब्लॉक में नहीं है। ओके, ब्लॉक में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने ये टर्बाइन कॉल किया था, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये टोटल सब सिलेक्ट हुआ। ओके, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। ये वाला जो है ये ब्लॉक है। ओके, तो ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद आपको सेव कहाँ पे करना है तो वो सब ब्लॉक्स में वगैरह यहाँ पे लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बेसिकली आपको कंसिडर करो थिकनेस वगैरह देना है, ये लाइन है, लाइन को आपको थिकनेस देना रहेगा। ओके, तो आप वो थिकनेस वगैरह दे सकते हो। यहाँ पे मैं एक बेसिक देता हूँ, यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी, लाइन वेट सेटिंग्स, डिस्प्ले लाइन वेट, ये पूरा डिटेल में बाद में लिया जाएगा। तो ये आपको ऐसे थिकनेस दिखेगी। तो ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज में। आपको डॉटेड लाइन चाहिए, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन चाहिए तो यहाँ से आप सेट करके ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब हो गया प्रॉपर्टीज में। उसके बाद ग्रुप है। ग्रुप एक ब्लॉक की तरह का ही कंसेप्ट है, ज़रा सा उसमें डिफरेंस है। उसके बाद मेजरमेंट का ऑप्शन है। आपको एरिया मेजर करना है, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है वो आपको मेजर करना है। ओके, लेंथ वगैरह मेजर करना है, रेडियस मेजर करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। कैलकुलेटर का वगैरह ऑप्शन दिया है। उसके बाद कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिया है। ओके, तो ये सब यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद इंसर्ट, अनोटेशन, पैरामेट्रिक, तो ये सब कवर किया जाता है ऑटोकैड में। ओके, तो हमारे पास आपको क्या मिलेगा, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, पूरा लाइव में बैच होती है। उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग आपको शेयर किया जाता है। उसके बाद मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 2000+ बच्चों को ट्रेनिंग दिया है ऑटोकैड पे। बेसिकली एक्सपर्ट कैड सेंटर सिर्फ ट्रेनिंग की कंपनी है नहीं है, डिज़ाइन की भी कंपनी है। ओके, हमारे पास फुल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। हमारे पास इंटर्न है जो प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा फुल टाइम काम करते हैं।
उसका आप भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो सेपरेट आपको इंटर्नशिप लेटर मिल जाएगा। तो बेसिकली वो ऑफलाइन में ही रहता है, ड्राइंग्स रहते हैं तो वो हम बाहर शेयर नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियल रहता है। उसके बाद 400 प्लस असाइनमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, कैसा होता है, आप सॉफ्टवेयर लगाते हो, हार्डली 10-20 असाइनमेंट पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको पूरा आइडिया नहीं आता। ओके, और कंपनी में जब आप टेस्ट करने कंपनी में जब आप कैट टेस्ट वगैरह या फिर इंटरव्यूज देते हो तो आपको बेसिकली वहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है। ओके, तो 400 प्लस असाइनमेंट आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी, जो मैं खुद चेक आपके यहाँ से चेक करूँगा। आपने जो भी असाइनमेंट निकाले वो पूरा मैं चेक कर लूँगा। ओके, कंसिडर करो 400 असाइनमेंट्स है, उसमें डेली आप 10 असाइनमेंट निकालते हो। ओके, तो आपको 40 डेज लगेंगे पूरे सब असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। ओके, मैं आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ क्या रहते हैं। यहाँ पे ये देखोगे तो कॉलेज में अपने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में ये आइसोमेट्रिक व्यूज दिखे होंगे। ओके, तो ये सब हम लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो 8 असाइनमेंट्स है। ओके, एक पेज पे 8 असाइनमेंट्स है, ये पेज पे 6 असाइनमेंट्स है, ये पेज पे 5 असाइनमेंट्स है। ओके, यहाँ पे 6 असाइनमेंट्स है। ओके, यहाँ पे 6, तो कई पेज पे 6 असाइनमेंट्स है, कई पेज पे 8 असाइनमेंट्स है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 32 पेजेस है। मैं नीचे लेता हूँ, यहाँ पे मैं टोटल 27 पेज पे आता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो 27 पेज पे आया। नीचे अभी थियरी लेक्चर्स वगैरह होल के टाइप्स वगैरह क्या रहते हैं वो सब यहाँ पे दिया है। यहाँ पे 27 पेजेस है। तो हर एक पेज पे आप 6 असाइनमेंट भी कंसिडर करोगे, 27 इंटू 6, तो टोटल 162 असाइनमेंट्स सिर्फ आइसोमेट्रिक के। ओके, उसके बाद ये पैरामेट्रिक में लिया जाता है। ओके, यहाँ पे ऑटोकैड में आता हूँ, यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा पैरामेट्रिक, यहाँ पे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट है, डायमेंशन कंस्ट्रेंट्स है। तो इसमें सब ये वाले असाइनमेंट्स लिए जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 152 असाइनमेंट्स है। ओके, 152 पेजेस है सॉरी। तो हर एक पेज पे एक असाइनमेंट दिया है। यहाँ पे नीचे लेता हूँ मैं, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। ओके, तो पैरामेट्रिक बेसिकली क्या रहता है, ओके, मैं सिंपल में बताता हूँ। अभी ये 100 का रेडियस दिया है और ये ऊपर वाला रेडियस दिया है 20 का, तो मुझे इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, ये 20 का रहेगा। ओके, तो ये अभी फिलहाल 100 का दिया है, तो मल्टीप्लाई में मुझे 5 ऐसा फॉर्मूला बनाना है। ये 10 रहेगा तो ये 50 होना चाहिए। ओके, ये 5 रहेगा तो ये 25 होना चाहिए। ओके, तो ये पूरा ड्राइंग आप फॉर्मूले के बेसिस पे बना सकते हो। ओके, तो वो सब पैरामेट्रिक में कवर किया जाता है। तो बेसिकली आप फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड बाय 2। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन के वगैरह पूरा ड्राइंग में आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्वार्टर जॉइंट वगैरह अपने थर्ड ईयर में वगैरह देखा रहेगा, तो वो सब पैरामेट्रिक में कवर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे सेम 152 पेजेस है, स्टार्टिंग के 2 पेजेस पे एक बेसिक इंट्रो एक्सरसाइज दी है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में थर्ड पेजेस से असाइनमेंट स्टार्ट होते हैं, लास्ट में यहाँ पे 152 पेज पे। ओके, यहाँ पे 150 असाइनमेंट्स है, तो पहले हो गए 162 प्लस ये 150 असाइनमेंट्स। ओके, तो ये हो गए 312 असाइनमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे भी है, तो ये अलग अलग असाइनमेंट्स दिए, तो ये भी एक 20-25 है। उसके बाद ये जो आपने आइसोमेट्रिक देखा, तो उसका ही आपको ऑर्थोग्राफिक निकालना है। तो ये 162 थे पहले प्लस 162, तो 474 टोटल असाइनमेंट्स यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो प्रोजेक्ट्स भी हम कवर करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे तो ये टाइप का आपका एक बेसिक प्रोजेक्ट वगैरह लिया जाएगा। ओके, उसके बाद ये पाइपिंग का, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स का पाइपिंग का अलग एक प्रोजेक्ट लिया जाएगा। तो 500 प्लस असाइनमेंट्स तो आपको दिए जाएंगे। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना प्रैक्टिस करते हो। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाथ में बैठेगा। ओके, तो फिलहाल मैं अभी
एक बेसिक आइसोमेट्रिक व्यू लेता हूँ। यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन है, प्लस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो नया ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, पीछे के जो बॉक्सेस है इसको हम ग्रिड्स बोलते हैं, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसका शॉर्टकट भी है, यहाँ पे आप माउस लेते हो तो F7 लिखा है, तो हमारा जो फंक्शन की रहता है F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7। ओके, तो उसमें आप F7 प्रेस करोगे तो ग्रिड ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा ग्रिड ऑफ। यहाँ पे फिर से क्लिक करोगे तो ग्रिड ऑन हो जाएगा। ओके, तो ग्रिड हमें ऑन ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये ऑन करके देते हैं। उसके बाद स्नैप का ऑप्शन है, ये बाद में बताऊंगा जब हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल ये आपको ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल एक असाइनमेंट लेते हैं, ये वाली। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया है। थियरी लेक्चर हम लेंगे सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद, फर्स्ट एंगल मेथड, थर्ड एंगल मेथड वगैरह। आइसोमेट्रिक में एंगल कितना रहता है, 30 डिग्री 45 डिग्री कौन से इसमें रहता है। ओके, तो फिलहाल अभी इसको, ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो इसको हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं, और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हो इसको ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं। ओके, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। यहाँ पे स्निपिंग टूल का ऑप्शन है। कंपनी में आपको ये लगेगा ऑप्शन कि कई बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम रहता। यहाँ पे आप SNIP टाइप करोगे तो स्निपिंग टूल है। तो ऐसे स्क्वायर निकालोगे, 2 पॉइंट्स दोगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, तो ये ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 का डिस्टेंस दिया। अभी कंसिडर करो ये एक नीचे का प्लेट है, ये वाला इतना ऐसा प्लेट है, इतना ही प्लेट कंसिडर करो, ऊपर का कंसिडर मत करो। तो ये प्लेट का डायमेंशन दिया है 100 बाय 45 बाय 10 का। ओके, 100 बाय 45 बाय 10। ओके, मतलब आप फ्रंट व्यू देखोगे तो ये हो गया 100 का। ओके, ये वर्टिकल हाइट है 10 का। ओके, और ये आप साइड में देखोगे तो 45 का दिया है। ओके, मतलब ये वाला है 45 का डायमेंशन, ये हो गया 100। कभी भी आप डायमेंशन देते हो तो जो भी लाइन रहेगी तो लाइन के ऊपर हम डायमेंशन देते हैं। ओके, तो ये 100 है, ये 45 है। तो हम ये वाला ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स करेंगे। तो सेटिंग्स में यहाँ पे आपको दिखेगा UN एंटर यूनिट्स के लिए। ओके, सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं। तो यूनिट्स हमारा मिलीमीटर रहता है, मैकेनिकल के लिए मोस्टली mm ही रहेगा। तो हम डेसिमल सेट करेंगे, डेसिमल में मिलीमीटर का ऑप्शन। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर सेट कर लो और डेसिमल सेट कर लो। ओके, तो सबसे पहले UN एंटर यूनिट्स। ओके, अभी सॉफ्टवेयर में कैसे करना है वो देखो। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि टाइप का कमांड आना चाहिए। ओके, एस्केप दबाओगे तो कमांड के आप पूरा बाहर हो जाओगे। ओके, यहाँ पे टाइप का कमांड दिखेगा, मैंने अभी एस्केप प्रेस किया। ओके, अभी मैं टाइप करता हूँ UN। आपका कर्सर किधर भी रहेगा तो भी चल जाएगा। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्सर आपका यहाँ पे आना चाहिए। ओके, UN टाइप करना है। ओके, आप धीरे भी टाइप कर सकते हो, फास्ट में भी टाइप कर सकते हो। ओके, उसके बाद एंटर प्रेस करना है, एंटर या फिर स्पेस बार। ओके, यहाँ पे मैं स्पेस बार प्रेस कर सकता हूँ या फिर एंटर प्रेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे आपको दिखेगा डेसिमल। ओके, और यहाँ पे इंचेस लिखा है, तो इंचेस की जगह पे मैं मिलीमीटर सेट करता हूँ। ओके, हमारा ड्राइंग मिलीमीटर में है, तो यहाँ पे मैंने मिलीमीटर सेट किया और यहाँ पे मैं डेसिमल सेट करता हूँ। प्रिसीजन यहाँ पे अलग अलग दिए, 0, 0.0। ओके, मतलब आपका वैल्यू पॉइंट में रहेगा तो आपको कितने डेसिमल पे चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं 4 डेसिमल पे रखता हूँ। ओके, डेसिमल सेट किया, मिलीमीटर और 4 डेसिमल पर किया, इसको ओके करता हूँ। फिर से एक बार देखो, UN एंटर प्रेस करना है, उसके बाद डेसिमल एंड मिलीमीटर, इसके बाद ओके करना है। ओके, अभी हमें आइसोमेट्रिक निकालना है। आइसोमेट्रिक ज़रा इजी रहता है, आपको जल्दी से समझ में आएगा, इसलिए मैंने आइसोमेट्रिक लिया। ऑर्थोग्राफिक के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके, तो जब हमारा एक 10 दिन हो जाएंगे आइसोमेट्रिक को, उसके बाद हम ऑर्थोग्राफिक लेंगे।
ऑर्थोग्राफिक मतलब ये वाला असाइनमेंट, ये राइट साइड में आप देख रहे हो तो उसको हम ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं। ओके, 10 दिन में हमारा ड्राइंग रीडिंग ज़रा इंप्रूव हो जाता है। अभी कॉलेज में अपने हार्डली 1-2 असाइनमेंट या फिर मैक्सिमम 4-5 असाइनमेंट निकाले होंगे। ओके, तो ड्राइंग रीडिंग आपका इतना अच्छा नहीं रहता। ओके, इसलिए पहले हम आइसोमेट्रिक लेते हैं, आइसोमेट्रिक के बाद ऑर्थोग्राफिक लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन निकालते हैं 100 की, उसके बाद वर्टिकल 10, 100/10 का रेक्टेंगल निकालेंगे। और हमें पहले यूनिट्स सेटिंग्स करने हैं। तो यहाँ पे ये सेटिंग्स है, DS एंटर करना है। DS एंटर से क्या होगा, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें जाना है स्नैप एंड ग्रिड में। स्नैप एंड ग्रिड के बाद स्नैप टाइप आइसोमेट्रिक स्नैप। ओके, यहाँ पे ये गलत हो गया इधर से, आइसोमेट्रिक स्नैप। सॉफ्टवेयर में देखते हैं, पहले हमें DS एंटर करना है। D टाइप किया मैंने, उसके बाद S टाइप किया और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, स्लोली आप कर सकते हो, ऐसा कुछ फास्ट नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्टिंग सेटिंग्स आ जाएगा। ओके, DS मतलब ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। ऊपर अलग अलग ऑप्शन दिए, हमें आना है स्नैप एंड ग्रिड में। पहला ही जो ऑप्शन है इसमें ही हमें जाना है, स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप एंड ग्रिड में यहाँ पे ऑप्शन दिया है आइसोमेट्रिक स्नैप का। ओके, ये आपको सिलेक्ट करना है। हमने क्या देखा, DS एंटर देखा, इतना देखा। उसके बाद हम आए स्नैप एंड ग्रिड में। स्नैप एंड ग्रिड कहाँ पे लिखा है, ये ऊपर की तरफ। ओके, उसके बाद हमें आना है स्नैप टाइप में। स्नैप टाइप में आइसोमेट्रिक स्नैप, यहाँ पे स्नैप टाइप है, स्नैप टाइप में आइसोमेट्रिक स्नैप में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ओके करता हूँ। अभी पीछे आप देखोगे तो बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया है। इंक्लाइन ऐसे हुआ है। फिर से एक बार देखो, ये वाले विंडो में DS एंटर करना है। उसके बाद स्नैप एंड ग्रिड का ऑप्शन है, स्नैप एंड ग्रिड में स्नैप टाइप में आइसोमेट्रिक स्नैप आपको ऑन करना है। इसको ओके करता हूँ। अभी आइसोमेट्रिक में एंगल हमारा रहता है 30 डिग्री का, मतलब मैं ये वर्टिकल लाइन निकाली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली, ये वर्टिकल लाइन है। उसके बाद यहाँ पे मैं इंक्लाइन लाइन निकालता हूँ, यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन निकालता हूँ। ये जो एंगल रहता है वो होता है 30 डिग्री का, ये होता है 30 डिग्री का। तो हमें अभी लाइन कमांड स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो लाइन के लिए शॉर्टकट क्या है, L एंटर लाइन। ओके, उसके बाद आगे का शॉर्टकट हमें लगने वाला है F8। F8 है ऑर्थो के लिए। ओके, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं स्ट्रेट लाइन। अभी मैं यहाँ पे मैं लाइन स्टार्ट करता हूँ, L प्रेस किया, उसके बाद एंटर प्रेस करना है लाइन के लिए, और रैंडम में किधर भी क्लिक करता हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो लाइन इंक्लाइन ड्रॉ हो रही है। ओके, हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन के लिए शॉर्टकट हमने अभी देखा F8। ओके, F8 से क्या होगा, ऑर्थो ऑन हो जाएगा। आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, यहाँ पे भी लिखा है ऑर्थो मोड, या फिर आप फंक्शन की प्रेस कर लो। अभी ये डायरेक्शन में हमारा डिस्टेंस है 100 का, 100 एंटर करता हूँ। ओके, अभी ये स्क्रीन के बाहर गया। ओके, कभी कभी आपका छोटा सा अगर लाइन ड्रॉ हो जाएगा तो यहाँ पे राइट साइड में टॉप का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो, मतलब फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी ड्रॉ हो जाएगा छोटी लाइन, तो यहाँ पे टॉप के ऊपर क्लिक कर लो। ओके, फिर से मैं L एंटर करता हूँ, L प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अभी मैं ये पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और ऊपर का डायरेक्शन देता हूँ और डिस्टेंस देता हूँ 10 का, 100/10। यहाँ पे 10 दिया, फिर से यहाँ पे 100 है, 100 एंटर, उसके बाद नीचे की तरफ 10 एंटर। ओके, तो ये लाइन मैंने ऐसे निकाली। अभी आपको
आपको राइट साइड में जाना है, मतलब ये डायरेक्शन में जाना है। ये रेक्टेंगल का डायमेंशन है 45/10 का। तो मैं यहाँ पे L एंटर करता हूँ, ये पॉइंट पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद अभी आपको ये डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे प्लेन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, आप यहाँ पे कर्सर देखोगे तो कर्सर को एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है। ओके, कर्सर ये वाला कर्सर है। ओके, तो यहाँ पे कर्सर कैसे दिखा है, ये ऐसे कर्सर है। ओके, तो हमारा जो लाइन है एक तो ये डायरेक्शन में जाएगा या फिर ये डायरेक्शन में जाएगा। ओके, ये डायरेक्शन में या फिर ये डायरेक्शन, हमें जाना है ये डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में, तो हमें प्लेन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लेन के लिए शॉर्टकट है F5। प्लेन चेंज करने के लिए शॉर्टकट है F5। ओके, यहाँ पे मैंने लिखता हूँ F5 प्लेन चेंज। तो यहाँ पे मैं फिर से L एंटर करता हूँ। L एंटर करने के बाद लाइन स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लिक किया, F5 प्रेस करता हूँ, अभी प्लेन चेंज हो गया। ओके, F5 से प्लेन चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस है हमारा 45 का, यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में 45 एंटर करता हूँ। ओके, अभी नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे प्लेन फिर से टॉप प्लेन चल रहा है। ओके, तो मैं फिर से F5 दबाता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे मैं डिस्टेंस देता हूँ 10 एंटर, फिर से यहाँ पे 45 एंटर, एस्केप दबाता हूँ। अभी मुझे बॉक्स बनाना है नीचे का। कंसिडर करो यहाँ पे पूरा नीचे का जो बॉक्स है वो बनाना है। यहाँ पे यहाँ तक जाएगा वो, ऊपर का आप देखो ही मत। कंसिडर करो एक सिर्फ एक सिंपल बॉक्स है, वो आपको बनाना है 100/45/10 का। ये ऐसे आपको बॉक्स बनाना है। तो अभी ये जो लाइन रहेगी, ये लाइन और ये लाइन सेम है। ये हमारा डिस्टेंस है 100 का, तो ये लाइन भी हो गई 100 की। ये हमारा है 45 का, तो ये भी हो गया हमारा 45 का। L एंटर करता हूँ, ये पॉइंट से हमें ये डायरेक्शन में जाना है। अभी जा नहीं रहा तो हमें प्लेन चेंज करना पड़ेगा F5। डिस्टेंस है हमारा 100 का, एंटर दबाता हूँ। 100 और एंटर प्रेस करना है। फिर से यहाँ पे मैं F5 दबाता हूँ, 45 प्रेस करना है और उसके बाद एंटर दबाना है। ओके, बहुत सारे जन एंटर मिस करेंगे, तो आपको एंटर मिस नहीं करना है। एंटर प्रेस करने के बाद उसको समझ में आता है कि आपका डिस्टेंस 45 ही है। ओके, तो ये मैंने पहले नीचे का बॉक्स बना लिया, प्लेट बना ली। अभी फिर से हम ड्राइंग में जाते हैं। ड्राइंग में आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है 20 का। वीडियो ज़रा सा लंबा हो जाएगा, कि आप स्टार्टिंग से पूरा से देख लो, बीच में से आप देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी ये हमारा पॉइंट हमारे पास है, यहाँ से मैं लाइन निकालता हूँ 20 का, ये वाला लाइन निकालूंगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैं आ जाऊंगा 30 के ऊपर। ओके, 20 एंड 30, ये पॉइंट से मैं आया 20 के, यहाँ पे 20 एंटर, और ये डायरेक्शन में जाता हूँ। माउस से आपको डायरेक्शन देना है 30 एंटर। ओके, अभी हम यहाँ पे आ गए। ओके, अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओके, ये डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मतलब क्लिक कर सकते हो। अभी क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये जरा सी लाइन टेढ़ी आ सकती है। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, जरा सा एक्स्ट्रा निकालते हैं। ओके, और ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो रहेगा वो हम ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम के लिए शॉर्टकट है TR एंटर ट्रिम। TR एंटर ट्रिम। TR एंटर ट्रिम। ओके, यहाँ पे आपको F5 के यहाँ पे एंटर नहीं दबाना है, F8 के यहाँ पे भी एंटर नहीं दबाना है। ओके, ये मेन इंपॉर्टेंट है।
अभी यहाँ पे मैं टी प्रेस किया मैंने, उसके बाद एंटर प्रेस किया, उसके बाद एंटर दबाता हूँ। ओके, यहाँ पे ट्रिम कमांड चालू होगा, ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये लाइन ट्रिम हो गई। ओके, अभी मैं यहाँ पे आया। ओके, अभी यहाँ से आपको डिस्टेंस दिखेगा यहाँ पे 25 का। ओके, ये डायमेंशन कितना है 25 का। ओके, उसके बाद वर्टिकल दिया है उन्होंने 40 का। ओके, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक आ जाऊंगा 25 के यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर जाता हूँ मैं 40 के ऊपर। 25 एंड 40। एल एंटर किया मैंने लाइन के लिए, ये पॉइंट से मैं यहाँ पे 25 आया। ओके, अभी वो ऊपर जाना है। ओके, ऊपर जा नहीं रहा तो F5 दबाएंगे। ऑर्थो वगैरह को हाथ नहीं लगाना है, एक बार आपने ऑर्थो ऑन किया। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ऑर्थो को ऑफ करते हैं। ओके, यहाँ पे ऑर्थो ऑन ही रखना है, F5 से ही पूरा काम करना है। ओके, वर्टिकल हमारा डिस्टेंस था 40 का। ओके, तो ऊपर की तरफ मैंने 40 एंटर किया। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्ट आपको क्लिक करना है, आपका ऑर्थो ऑन ही रहेगा। ओके, ऑर्थो को ऑफ नहीं करना है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हुई। ये पीछे की लाइन है, ये पीछे की लाइन ट्रिम करता हूँ। इस आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो कौन सी लाइन है। ये मैंने लाइन ट्रिम कर ली। ओके, ये भी लाइन ट्रिम कर ली। ओके, अभी हम ये पॉइंट पे आ गए। अभी यहाँ से यहाँ तक हमें आना है। यहाँ पे नीचे डिस्टेंस दिया है 20 का। ओके, तो मैं यहाँ पे L एंटर करता हूँ, ये पॉइंट पे क्लिक किया, F5 प्रेस किया मैंने और 20 एंटर। ओके, अभी हमने कौन सा लाइन निकाला है, ये वाला लाइन निकाला। ओके, यहाँ से हम यहाँ तक आ गए 20 की ओर। ओके, ये वाला डिस्टेंस कितना है 20 का। ओके, ये वाला हमने अभी निकाला। अभी यहाँ से नीचे आना है, नीचे का डिस्टेंस है 20 का। L एंटर, ये पॉइंट पे क्लिक किया मैंने और नीचे आया मैंने 20 की ओर। ओके, ये पीछे का लाइन है, पहले हमने बॉक्स के लिए निकाला था, इसको मैं फिर से ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, अभी यहाँ से ये इंक्लाइन लाइन दी है। ओके, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ओके, L एंटर लाइन के लिए ये पॉइंट पे क्लिक किया और ये पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। ओके, ये पीछे का लाइन है, इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। TR एंटर और ये मैंने सिलेक्ट किया। ओके, ये भी लाइन रेफरेंस के लिए, इसको मैं भी ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, ऐसे भी देख सकते हो, दो अलग अलग साइड बाय साइड। तो अभी ऊपर का पोर्शन हमें निकालना है। अभी यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक डिस्टेंस ये दिया है 30 का, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 रहेगा। L एंटर लाइन के लिए ये फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, F5 प्रेस करता हूँ और 30 एंटर करता हूँ। ओके, 30 का लाइन निकाला मैंने। अभी सेम ये डायरेक्शन में हमारा ये वाला डिस्टेंस 20 दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं 20 एंटर करता हूँ। ओके, ये पॉइंट आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे ये एंड पॉइंट आ जाएगा। ओके, फिर से L एंटर करता हूँ, ये पॉइंट से हमें नीचे आना है, F5 प्रेस करता हूँ, 20 एंटर। यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला 20 का। ओके, अभी यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, सेम ये पॉइंट और ये पॉइंट आप लाइन निकाल के ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अभी ये लाइन आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप कॉपी भी कर सकते हो। ओके, एक और एक कमांड देखेंगे, कॉपी। CO एंटर कॉपी। तो यहाँ पे मैं L एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्लिक किया। okay? तो ऐसे मैंने ये ऑब्जेक्ट निकाल लिया। okay? तो ऐसे हमें एक 150 असाइनमेंट्स हमारे पास आइसोमेट्रिक के अवेलेबल है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। ओके, ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो आप मुझे बता सकते हो। ओके,
नहीं आया होगा तो आप फिर से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैं एक और एक लेक्चर आपको डेमो लेक्चर भेज दूंगा जिसमें ये ड्राइंग कैसे निकालना है वो रहेगा। ओके, तो आपको मोस्टली लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, क्योंकि मैंने बहुत स्लो लिया है। ऐसे ही हमारा बेसिकली स्पीड रहेगा स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा स्पीड जैसे वैसे फिर बढ़ता जाता है। कई स्टूडेंट्स को समझने के लिए टाइम लगता है। ओके, स्टार्टिंग में वगैरह कई स्टूडेंट ब्राइट रहते हैं, उसमें जल्दी से समझ में आता है। ओके, तो हमारे पास आपको क्या मिलेगा, मैंने बोला कि 400 असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बाहर कैसा होता है, सिर्फ 10-20 असाइनमेंट ही लेते हैं और छोड़ दिया जाता है। ओके, तो आपको पूरा आइडिया नहीं आता ऑटोकैड के बारे में। उसके बाद हर एक लाइव लेक्चर का जो रहेगा उसका आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ओके, लाइफ टाइम में आप कंसिडर का आपने अभी सीखा। ओके, 2 साल आपका हैंड्स ऑन ही नहीं है, आप कॉलेज कर रहे हो या फिर कुछ और अलग कर रहे हो, दूसरे फील्ड में जॉब कर रहे हो प्रोडक्शन क्वालिटी में, तो फिर से आपको रिकॉल करना है। ओके, तो वो रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। ओके, इसलिए आप अनलिमिटेड टाइम सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। ओके, उसके बाद आपको डाउट सेशन जो रहेंगे, ओके, डाउट्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएंगे। आप एक बार एनरोल करोगे, आपको 10 साल के बाद भी डाउट आ जाएगा, तो वो हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। थैंक यू।